पहले 2 सीजन से फैमिली मैन वेब सीरीज ने जो औकात और रुतबा बनाया है, इसे कल्ट वेब सीरीज की लिस्ट में ऐड करता है। बट क्या सीजन 3 उस स्टेटस को मेंटेन कर पाएगी? लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं ऑडियंस ऑफ सिनेमा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अब कितना मीठा कितना खट्टा कुछ देर में पता चल ही जाएगा। आइए पहले कहानी का छोटा सा सारांश जान लेते हैं बिना किसी स्पॉइलर के कि इस बार ऐसा क्या दिखाने वाले हैं जो पहले 2 सीजन से डिफरेंट होगा। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड से, जहां एक के बाद एक बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। हालात कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट के लोकल रिबल ग्रुप के साथ मिलकर प्रोजेक्ट साहकार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करना चाहती है और बम ब्लास्ट के पीछे जिनका भी हाथ है उन्हें पनिश करना चाहती है। बट इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे टास्क फोर्स के डायरेक्टर कुलकर्णी और रिबल ग्रुप के लीडर डेविड खोजो का मर्डर कर दिया जाता है, जिससे नागालैंड के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इन दोनों हाई प्रोफाइल मर्डर के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होता है, जिसके कनेक्शन लंदन पाकिस्तान होते हुए चीन तक जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन मर्डर्स के लिए अपने हीरो श्रीकांत तिवारी यानी कि मनोज बाजपेयी को फ्रेम किया जाता है। इस सीजन की सारी कहानी इन्हीं मर्डर्स के सवालों के आसपास घूमती है। मर्डर किसने किया, मर्डर किसने कराया और मनोज बाजपेयी को क्यों फ्रेम किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स श्रीकांत का फैमिली ड्रामा विद जीके इस सीजन में भी कंटिन्यू किया गया है। राज एंड डीके की जोड़ी एट प्रेजेंट बॉलीवुड में छाई हुई है। पिछले कुछ प्रोजेक्ट इनके सुपरहिट रहे हैं। कमाल की सिनेमेटोग्राफी और कहानी कहने के न्यू स्टाइल ने इन्हें अलग पहचान दिलाई है। राज एंड डीके की जितनी भी फिल्में और वेब सीरीज हैं वेल रिसर्च लगती हैं। आप द फैमिली मैन सीजन 3 की स्टोरी को ही ले लीजिए। भारत के नॉर्थ ईस्ट का हाल किसी से छुपा नहीं है। आए दिन बम धमाके और गांव के गांव जल रहे हैं। इलीगल घुसपैठियों का आना जाना भारत के तमाम न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स के लिए नागालैंड मिजोरम हॉट टॉपिक बना हुआ है। द फैमिली मैन का सीजन 3 देख के तो लगता है राज और डीके को इस सीजन की स्टोरी का इंस्पिरेशन यहीं से आया होगा। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग एज यूजुअल शानदार है। जब फैमिली के साथ होते हैं तो टिपिकल फैमिली मैन लगते हैं। फ्रेंड्स और कलीग के साथ होते हैं तो टीके बोस चलता रहता है, जैसा कि ज्यादातर फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ होते हैं। बट जब देश को बचाने की बात आती है तो शानदार स्पाई एजेंट लगते हैं। इस सीजन में 2 और स्ट्रॉन्ग एक्टर्स की एंट्री हुई है। एक तो जयदीप अहलावत और दूसरी निम्रत कौर। जयदीप अहलावत एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और ड्रग लॉर्ड्स रुकमा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जयदीप अहलावत का यह कैरेक्टर भी कमाल का है। आप इस कैरेक्टर से ना पूरी तरह नफरत कर सकते हैं और ना पूरी तरह प्यार। राइटर ने जयदीप के इस कैरेक्टर को इतनी लाइमलाइट और वैल्यू दी है कि एक पॉइंट के बाद मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर भी इसके सामने फीका लगने लगता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये सीजन जयदीप अहलावत का है और उन्हीं के नाम से जाना जाएगा तो ट्रस्ट मी गाइस, ये अतिशयोक्त नहीं होगा। इस सीजन का तीसरा स्ट्रॉन्ग और लीड कैरेक्टर निम्रत कौर का है, जो कि एक विलन के कैरेक्टर में है। विलन की सीवी इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी गई है कि ऐसा लगता है कि किसी हॉलीवुड फिल्म की विलन है। एक्स सीआई एजेंट, आर्म डीलर, पता नहीं क्या क्या बना दिया गया है निम्रत कौर को। निम्रत कौर का आउटफिट, उनका लुक, द वे ऑफ टॉकिंग सब कुछ सूट करता है उनके इस कैरेक्टर पर। एक्टिंग, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब तो इस सीजन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर कहीं कमी रह गई तो स्टोरी लिखने में। इस सीजन की स्टोरी को इस सीजन में खत्म नहीं किया गया। इसकी एंडिंग जानने के लिए आपको चौथे सीजन का वेट करना पड़ेगा, जो कि एक बेईमानी सी लगती है ऑडियंस के साथ। इस सीजन के लिए ऑडियंस ने 4 साल का इंतजार किया था। अब उसकी एंडिंग जानने के लिए भी ऑडियंस को 3 से 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। आप 7 एपिसोड की एक लंबी वेब सीरीज देखते हैं बट एंडिंग ना मिले तो एक खींच तो उठती ही है। व्हाट द एक्सप्रेशन के साथ। एंडिंग के अलावा कुछ न्यू कैरेक्टर्स का प्रॉपर बिल्डअप नहीं है। बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते जो हो सकता है अगले सीजन में मिले, बट इस सीजन के लिए ये सब नेगेटिव पॉइंट तो हैं ही। श्रीकांत तिवारी के फ्रेंड जेके को इस सीजन में पूरा कॉमेडियन बना दिया है। उसमें स्पाई एजेंट वाली कोई बात ही नहीं दिखती। एक स्पाई एजेंट में कुछ तो इंटेलिजेंट वाली बात होगी, तभी तो वो एक स्पाई एजेंट है। बट जेके को डम एज कॉमेडियन बना दिया है, जो स्टोरी को और ज्यादा बनावटी बनाता है और वास्तविकता से दूर ले जाता है। कुछ कॉमेडी सीन जबरदस्ती की थोपे हुए अननेसेसरी लगते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये सीरीज अच्छी है। क्या आपने ये सीरीज देखी? अगर आपने ये फिल्म देख रखी है तो फ्यूचर में इस फिल्म को देखने वाले लोगों के लिए आपका ओपिनियन या सजेशन क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर रेटिंग की बात करें तो ऑडियंस ऑफ सिनेमा इस वेब सीरीज को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार देता है। अगर आप
आप मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत के डाई हार्ट फैन हैं, स्पाई एक्शन थ्रिलर कहानियां आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो ये वेब सीरीज आपको पसंद आ सकती है। द फैमिली मैन इंडिया के टॉप वेब सीरीज में से एक है। ये डेफिनेटली आपके डोपामाइन को बढ़ाने का काम करेगी। वेल, अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।